अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी दही वाली हरी मिर्चें, जो आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ये बहुत ही झटपट बन जाती हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं ये दही वाली मिर्चें। और आजकल बड़ी अच्छी मिर्चें आई हुई, बड़ी बड़ी मोटी हरी मिर्चें हैं, जो कि अचार भी डलता है इन मिर्चों का। लेकिन आज मैं आपको यहाँ दही वाली हरी मिर्चें बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें जो ली हैं, 1 पाव हरी मिर्च लिए। इनको खूब अच्छा सा धो लिया है, फिर इनको ड्राई कर लिया है। और यहाँ पर अब जो है मैं इनके बीच में इस तरह ये कट लगा दूँगी, यानी कि पूरा हमने एंड तक कट नहीं लगाना है, सिर्फ बीच में लाके कट को रोक देना है। तो सारी हरी मिर्चों के साथ हम इसी तरह कर लेंगे कि इनकी डंडियाँ उतार देंगे और इस तरह बीच में इनके आधा कट लाके इनको छोड़ देंगे, ताकि जो हम मसाले इसमें डालेंगे वो इन हरी मिर्चों के भी अंदर चला जाए। और ये बहुत ही अच्छी बन जाती, बहुत ही झटपट बन जाती हैं ये। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले लूँगी, तकरीबन ½ कप के बराबर। आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और तड़के के लिए हम यहाँ डाल देंगे मेथी दाना ½ टी स्पून, राई डाल देंगे ½ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे ½ टी स्पून। हल्का सा हमने इनको कड़कड़ाना है और फिर इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर हरी मिर्ची, जिन्हें हमने कट लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे। तब तक हमने इनको फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर खूब अच्छा से कलर नहीं आ जाता। तो देख रहे हैं आप, जैसे जिसमें अच्छा से कलर आएगा उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी सारे मसाले डालने। और ये दही वाली हरी मिर्चें जो हैं, आप बना के हफ़्ता 15 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये हरी मिर्चें होती हैं। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, या खाली आप रोटी के साथ भी हरी मिर्च खाएंगे ना, बहुत ही लजीज लगेगा। अब यहाँ पर हरी मिर्चों को कलर आ चुका है, आँच जो है मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने कूटा हुआ सौंफ और तकरीबन 2 टेबल स्पून, और कूटा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर आँच जो है वो दम वाली मैंने रखी हुई, तेज़ आँच नहीं रखनी आपने। और ये है खटाई पाउडर, ये भी हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर सबसे पहले हम मिक्स करेंगे, आँच को आपने तेज़ नहीं करना है अभी। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे नमक ½ टी स्पून, हल्दी डाल देंगे ½ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे ½ टी स्पून। और दही वाली मिर्चें हैं तो इसमें दही लाजमी जाएगी, तकरीबन 1 पाव मिर्चों के अंदर आप आधा पाव दही डाल दें। और मैं कहूँगी कि दही को थोड़ा सा आपने पतला करके डाल देना। ये थोड़ी मेरी थिक दही थी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी लिक्विड होना चाहिए था, तो मैंने पानी नहीं डाला, क्योंकि पानी का काम नहीं है यहाँ पर। आप जब दही डालें तो थोड़ा सा उस दही को नरम करके डालें, ताकि जो हमने मसाले डाले ना वो भी खूब अच्छे से इसी दही के पानी के साथ पक भी जाए और बेहतरीन ये खुशबू जायका इसके अंदर अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पर आँच को जो है मैंने अब दरमियानी आँच कर दी, दम से थोड़ी सी तेज़ की, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी आपने। और हल्की आँच पे ही इन सबको आपने भूनना है, मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला जो खूब अच्छा सा पक भी जाए, दही का पानी भी ड्राई हो जाए और हरी मिर्चों के अंदर भी ये मसाला खुद ही चला जाएगा, क्योंकि जो कट हमने लगाया उसकी वजह से मसाला बेहतरीन हरी मिर्चों के साथ लग जाता है। तो आपने इसको तब तक मिक्स करते रहना है, भूनते रहना है, जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो आप देख रहे हैं कैसे लगा लिपटा मसाला होता चला जा रहा है, ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग होता चला जा रहा है। तो ये है बस इसका काम, और यहाँ पर बस इसे भूनेंगे। ये हमारी मिर्चें बेहतरीन सी तैयार हैं। आप इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हैं और अच्छा ये बेहतरीन खटास इसमें आ जाएगा, वरना हमने जो खटाई पाउडर डाला है उससे भी बहुत अच्छा इसमें खटास आ चुका है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, बस ये इसकी अपनी हीट है बर्तन जिसकी वजह से ये बबल्स आ रहे हैं। तो बस अब चूल्हा बंद कर दिया। अब यहाँ पर इसको ठंडा करेंगे और इसे एक जार में डालें और अपने आप फ्रिज में रख लें। जब इस्तेमाल करना हो निकालें। बेहतरीन सी ये हमारी दही वाली मिर्चें जो है ना, बहुत ही लाजवाब बनती हैं। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी दही वाली मिर्चों की। मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर ये डिश आउट करके भी आपको दिखा देती हूँ। और आपको नज़र आ रहा होगा कि हरी मिर्ची में जो हमने कट लगाया था वहाँ मसाला खुद ब खुद बेहतरीन अंदर जा चुका है। तो यही इसकी खूबसूरती और जायका भी है। यकीन कर बहुत ही लाजवाब बनती है। खाली रोटी चपाती के साथ भी आप हरी मिर्च को खाएंगे ना, ये वैसे ही बहुत मज़ेदार है।
और अपनी राय का भी इजहार किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।